एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ गैंग के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और तब एक लड़का कहता है, क्या तुम हमारे साथ कहीं चाहती है कि मैं ये सारे अंडों को तुम्हारे मुंह पर दे मारूं? पर इस चाहिए मेरे हाथ खाली नहीं है, और वैसे भी तुम्हें मारने पर ये सारे अंडे खराब हो जाएंगे, जो कि मैं होना नहीं देना चाहती। मुझे ऐसी गुस्से वाली लड़कियां बहुत पसंद है, और अगर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ साकुरा सोचता है, मुझे उन कमजोर लोगों से बहुत नफरत है जो खुद को ताकतवर समझते हैं। और तब वो उस गैंग वाले लड़की को बुलाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि सुबह सुबह ये सब कुछ करना कितना बेकार है? तब वो लड़का कहता है, आखिर पर अब तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है तुम उससे ज्यादा अच्छे हो? और उसे एक मुक्का मारता है, पर तभी साकुरा उसके हमले से बच जाता है और वो उस लड़के से कहता है, आखिरकार तुम जैसे घोचू को ऐसा क्यों लगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि असलियत में तो तुम चूहे हो। मेरा फेस और नाम अपने दिमाग में फीड कर लो। कमजोरों से कहना कि मुझसे दूर रहना और स्ट्रॉन्ग लोगों को बताना कि मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है। मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फूरेनहाइट में पढ़ता हूँ। और तब वो वहाँ से जाने लगता है और तब वो लड़की उसे रोककर थैंक यू कहती है और साकुरा को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। तब वो इस बात से शर्मा जाता है और कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, वो बस उन लड़कों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तब वो लड़की कहती है, या तुम्हें भूख लगी है? तब साकुरा मना कर देता है, पर हम देखते हैं वो उस लड़की के साथ उसके रेस्टोरेंट चला जाता है, जहां वह उसे खाने के लिए एक डिश देती है और कहती है, तो इसका मतलब तो यहाँ से नहीं हो, और इसी वजह से मैंने तुम्हें आज तक यहाँ कहीं नहीं देखा। और वैसे भी इस टाउन में बहुत रेरी कोई आता है। क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? ऐसी बात नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। बस बात तो यह है कि अब हद खड़ी कर रही है और पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल कम हो गई है। नॉर्मल लोग तो यहाँ से दूरी रहते हैं, और आखिरकार मैं भी यह क्यों आ रही हूँ? मैं भी तो यहाँ की नहीं हूँ। मेरा नाम ताचिबाना कोटोहा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो साकुरा सोचता है, आखिरकार ये लड़की इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है? मैंने 5 लोगों को अभी अभी मारा है, और अगर किसी ने भी मुझे ऐसा करते हुए देखा होगा तो वो मुझसे डर रहे होंगे। और आखिरकार यह ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं खा रहा हूँ। और तब उसे वह ऑमलेट बहुत पसंद आता है और वह कहता है कि हम इस चीज़ को यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब टेक आउट वह यहाँ पर नहीं होता है? वैसे इन चीज़ों को अभी के लिए साइड रखो। तुम तो सिर्फ में बहुत ज़्यादा यूनिक दिखते हो, जैसे कि तुम्हारे बालों और आँखों को ही ले लो। इनकी दोनों साइड अलग अलग कलर की है। क्या तुमने इन्हें कलर किया है? और आँखों में कॉन्टैक्ट लेंस डाले हैं? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी आंखें तो सच में कंचो जैसी है। क्या आंखें इस कलर में भी आती है? आप ये तो करना क्या चाहती हो? तुम तो सच में बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, और वो मुझे इस चीज़ को चेंज करने के लिए कहती है। मैंने तो इससे भी बुरी चीज़ें देखी हैं। तरुको, कहीं ये वो कारण तो नहीं है? लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं फूरेन आया हूँ। प्यूरिन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है, पर वहाँ पर बेस्ट फाइटर्स होती हैं। वहाँ पर रोज लड़ाइयाँ होती हैं ताकि वो देख सके कि कौन टॉप पर आता है। लोगों का कहना है वहाँ पर छुट्टियों में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं वहाँ का सबसे टॉप का गुंडा बन सकूँ। लगता है कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है। मैं एक इन जितना बेवकूफ़ हूँ और मुझे सिर्फ फाइटिंग ही पता है, तो इसलिए मुझे तुम ही बताओ, फाइटिंग में नंबर 1 आने से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? एक फाइट ही डिसाइड करती है कि सबसे वर्स्ट कौन है, तो इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत सादा है, और इसी वजह से तुम यूनिफॉर्म में हो, जबकि स्कूल तो कर से स्टार्ट होने वाला है और तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो ये इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ पहनने के लिए नहीं था। मुझे समझ में आ गया है तुम्हें स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो क्या तुम अब इस पर लड़ना चाहती हो? और तब एक बुरा आदमी कटोहा को खाने का शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगता है। तो कटोहा कहती है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर
यामा तो प्लीज घर ध्यान से जाएगा, तो साकुरा कहता है दद्दू तुम अपना बैग यही भूल गए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल मैं सारी चीजें बहुत ज़्यादा भूलने लगा हूँ। तो दद्दू वहाँ से चले जाते हैं और कटोहा साकुरा को कुछ टॉफीज देकर रहती है। ये उन दद्दू ने तुम्हारे लिए दी है, उन्होंने कहा है कि जो तुमने उन्हें वापस दिया वो उनकी ग्रैंड किड्स का गिफ्ट था, तो इसलिए उसे नोटिस करने के लिए थैंक यू। और साकुरा ये सुन के शर्माने लगता है और कटोहा इस चीज का रीजन पूछे लगती है, तो साकुरा कहता है चुप कर जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या ये पूरा का पूरा टाउन पागल है, मैं बहुत अजीब दिखता हूँ और ऊपर से मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी है जो कि एक गुंडों के स्कूल से बिलोंग करती है, तो आखिरकार क्यों तुम सभी लोग मुझे थैंक यू का बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं मैंने कुछ चुरा तो नहीं लिया तुमसे, क्या तुम चाहते भी हो कि लोग तुम पर भरोसा करें या फिर नहीं। साकुरा तुमने फ्यूरिन को चूज करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, पर तुम वहां पर टॉप गुंडे नहीं बन पाओगे और ना ही कभी बन सकते हो। तुम जिस तरह के अभी हो वैसे तुम वहां पर किसी को भी नहीं हरा सकते, चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, ताया तुम्हारी मसल स्ट्रांग होंगी पर तुम फिर भी। फ्यूरिन में टुरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए किसी और की जरूरत पड़े, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी सलाह है कि तुम जाकर सबसे पहले कुछ फ्यूरिन के बच्चों से मिलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं वो लड़का जिसे साकुरा ने मारा होता है वो अपने कुछ साथियों को लेकर वापस आ जाता है और उस जगह को तबाह करने लगता है। तब सभी लोग डर रहे होते हैं और एक आंटी मदद के लिए किसी को फोन कर देती है, तब साकुरा उन लोगों के पास चला जाता है। तब वो लड़का कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे पास अपने आप भी आ जाओगे, तब साकुरा उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तब वो लड़का कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फेस और नाम ना भूलूं, तो क्या इसका मतलब तुम मेरा फेस भूल चुके हो, और वैसे भी तुम्हारी जैसे लोटंकी को कौन भूल सकता है, क्या तुम किसी नाटक में जा रहे हो। तब उसके साथ ही कहते हैं सच में क्या, म्याओ करके चिढ़ाने लगते हैं। तब लड़का कहता है तुम तो सच में बहुत बेकार हो, जिससे साकुरा हंसने लगता है और सोचता है यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लोग ऐसे ही मुझे देखकर निराश होते हैं पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि मैंने पहले ही इस चीज़ के बारे में फंस करना चाहता हूँ कि मेरी कोई वैल्यू है। अगर मैं उन सभी को हरा दूंगा जो मेरे सामने है तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं उनसे अच्छा हूँ, पर आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्यूरेन का टॉप का गुंडा नहीं बन सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ। तब वो लड़का कहता है तुमने गलत बंदे को पंच मारा है, क्योंकि कोई भी ऐसी गैंग नहीं होती जो उस बंदे को छोड़ दे जो उनके बॉस को पंच मारे, और अब ये एक वार है हारे और फ्यूरेन के बीच में। और तभी साकुरा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है मैं लोगों को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वियर्ड दिखता हूँ और मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया, और मैं असलियत में ऐसा ही हूँ। जब तक मैं एक गुड फाइटर हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ, तब तक मैं एक गुड फाइटर हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ, तब तक मैं एक टॉप का गुंडा बन सकता हूँ, तो आखिरकार इसका अकेले होने से क्या लेना देना है। और तब वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मारना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं वो बिना डरे उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, और तब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और वो फिर भी किसी की पकड़ में नहीं आ रहा होता और वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। तो हम देखते हैं एक पर्सन वहाँ से भागने लगता है और कटोहा इस लड़ाई की आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। तब वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और कहता है अच्छे हट जाओ लड़के, और वैसे भी तुम फ्यूरन के लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमने यहाँ के लोगों को होस्टेज बना कर रखा है। पर हम देखते हैं साकुरा फिर भी नहीं रुकता और उसके संग लड़ाई में चाकू लाए हो, तो चलो फिर अब जरा अच्छे से लड़ाई की जाए। और तब एक पर्सन साकुरा पर पीछे से हमला कर देता है, पर साकुरा उसे लात मार कर उसे दीवार में दे मारता है, और तब वो लोग सभी मिलकर साकुरा पर फिर से हमला कर देते हैं और साकुरा फिर से एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है और सोचता है अगर मैं ऐसे ही इस लड़की को डिफेंड करता रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आखिरकार मैं इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ। कभी भी दूसरों को बचाने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है, और तो वो सभी लोग फिर से उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और साकुरा नॉन स्टॉप उनके साथ लड़ रहा होता है। तभी उस गैंग का लीडर उसके पैर पर चाकू से हमला कर देता है और एक लड़का इस चीज का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है और साकुरा उससे बच जाता है और सोचता है
मैं इसी वजह से कह रहा था कि हमें लोगों को नहीं बचाना चाहिए। और खैरकार मैं यहाँ पर कर, क्या तुम अभी ये मत कहना कि तुम खतरे में हो। और तब वो उस लड़के का बैग पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार लात मारकर बेहोश कर देता है और कहता है, ओए गंदी नाली के कीड़ों, तुमने इस टाउन का बहुत बुरा हाल किया है, तो क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। तब उसके साथ ही कहते हैं, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, तब लगता है हम सिर्फ 2 लोग मिलकर ही इस पूरी जंग को जीत जाएंगे। तब साकुरा कहता है, आखिरकार क्यों फ्यूरिन मुझे बचा रहा है। तब एक लड़का कहता है, ये तो फ्यूरिन का हिरागी है। तब दूसरा लड़का कहता है, इस तरह मत डरो, ये लोग बस 4 ही है, चलो इन्हें मारते हैं। और वो सभी लोग मिलकर उन चारों की तरफ हमला कर देते हैं। तब हिरागी कहता है, मात्सुमोटो काजी और यानागीरा, इनमें से किसी को भी एक कदम भी आगे बढ़ने मत देना। और तब वो चारों लोग मिलकर उन सभी को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। पर तब एक पर्सन साकुरा पर हमला करने लगता है, पर साकुरा अपनी चोट की वजह से हिल नहीं पा रहा होता। पर तब हिरागी उसे बचा लेता है और कहता है, अगर तुम जख्मी हो तो पीछे रहो, तुम मेरे बॉस नहीं हो, और चुपचाप खड़े रहो, डरी तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और तब वो लोग उन्हें और भी बुरी तरह मारने लगते हैं और हम देखते हैं शहर के लोग उन्हें चीयर करने लगे है। और यह सब कुछ 2 साल पहले की बात है और उसके बाद से ये शहर बहुत ज़्यादा बदल गया है। और वह फ्यूरिन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस शहर को चेंज किया है। फ्यूरिन ने इस टाउन की एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया है। तहिरागी कहता है, ज़रा पढ़ना सीख लो, क्या तुम लोगों ने यहाँ का बोर्ड नहीं पढ़ा। अगर तुम यहाँ पर प्रॉब्लम लाओगे और यहाँ के लोगों और प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो वो फ्यूरिन तुम्हें हरा देगा। तक कटोहा कहती है, वहाँ पर पहले फ्यूरिन हाई लिखा हुआ था, पर जब से ये लोग यहाँ के टाउन को बचाने लगे हैं तब से यहाँ के लोगों ने उन्हें नया नाम दिया है। ये यहाँ की चीड है वॉफरीन, जिसका मतलब है कि विंड ब्रेकर। और तब सभी लोग फ्यूरिन को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कह देखकर बहुत ज़रा हैरान हो रहा होता है। तरकटोहा कहती है, 2 साल पहले तक फ्यूरिन बहुत ही कमज़ोर हुआ करता था, पर फिर भी ये बहुत ज़रा लड़ा करता था, पर अब देखो सभी लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं और इनकी बहुत ज़रा ज़रूरत है। साकुरा सोचता है, आखिर का ये क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग हीरोज हैं, ये लोग ऐसे दिखते हैं और ऊपर से लड़ाई करते हैं, पर फिर भी कोई भी इनसे नफरत नहीं करता, सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। और तब कुछ लोग आकर साकुरा की तारीफ करने लगते हैं और एक ग्रैंड माँ उसकी चोट पर मलहम लगाने लगती है और साकुरा उन सभी को दूर रहने के लिए कहता है। तकटोहा कहती है, साकुरा मैंने कहा था ना कि तुम अकेले हो, पर मैं ये देख सकती हूँ कि तुमने इस लाइफ को चूज नहीं किया है, पर फिर भी यहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। बकवास करना बंद करो, मुझे ना ही किसी की ज़रूरत है और ना ही मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो आखिर का क्यों तुमने उन ग्रैंडपा को उनका बैग वापस किया, क्यों तुमने मुझे बचाया। तुमने अभी भी लोगों पर भरोसा है, तुमने अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि लोग अच्छे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। मुझे बाकियों को तो नहीं पता और मैं तुमसे मुझे नहीं फेरूंगी, तो क्या तुम मेरी तरफ राहत बढ़ाओगे। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम वो बन पाओगे जो तुम बनना चाहता हूँ। तो आखिर का ये बोफिरिन है क्या, और ये शील्ड बिल्कुल नॉनसेंस है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा कूल है। और उस गैंग के लीडर को एक लात मारता है और सोचता है कि यहाँ के लोग मेरे साथ रहेंगे। तक टूहा हमें बताती है ये कहानी उस लड़के की है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसे सिर्फ लड़ना ही आता था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिर कैसे वो लड़का इस टाउन का हीरो बनता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाले एपिसोड कैसा लगा है, और अगर एपिसोड अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हो कि हम इसे अनिमिया क्यों कंटिन्यू करें तो इस वीडियो का लाइक ज़रूर करना। बाकी